अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज से जो है मैं सीरीज़ शुरू करने लगी हूँ मैट्रिक 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के ऊपर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेडिशनल वे से जो है ना इस कोर्स को कंप्लीट नहीं करेंगे। हम लोग इस वे से कंप्लीट करेंगे कि 1 मंथ के अंदर हमारी ये नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो ये कंप्यूटर साइंस का मैट्रिक का पेपर होता है ये 2 घंटे का होता है। इसका मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपने एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने होते हैं, आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं और आपने लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। तो हम लोग इस तरीके से इस कोर्स को कवर करेंगे कि हम जो डेफिनेशन या जो भी मटेरियल इसमें इस बुक में मौजूद है उसमें से हम उस मटेरियल को अंडरलाइन करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, और जो हम करेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक्स्ट्रा जो काम है, जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसको जो है ना हम अवॉइड करेंगे। यानी कि कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा दूँगी, कॉन्सेप्ट आप लोगों को आ जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि हम क्या जो है इसके अंदर करें और क्या स्किप करें, क्या कट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ 3 डेफिनेशंस काम की हैं, पूरा पैराग्राफ काम का नहीं है। तो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि कौन सी डेफिनेशन करनी चाहिए, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, और अगर डेफिनेशन करनी है तो ये कहाँ से बन रही है और हमें कितनी करनी चाहिए। तो इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। आपने कोई लेक्चर स्किप नहीं करना, कोई मिस नहीं करना। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट और प्रीवियस लेक्चर्स के जो है लिंक डालती रहूँगी। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेक्चर देखना हो तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी फ़िलहाल यहाँ पे पेपर की, कि पेपर जो है आपका वो 2 आवर्स का होता है। यानी टोटल हमारे पास टाइम कितने होते हैं, 2 आवर्स होते हैं, जिसमें हमने 10 मार्क्स की जो है एमसीक्यूज़ करने होते हैं और 16 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, 8 जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है। उसके बाद 24 मार्क्स की जो है आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि 12 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं आप लोगों ने। तो वो 24 के बन जाते हैं और टोटल जो है 50 मार्क का पेपर होता है और टाइम आपके पास सिर्फ 2 आवर्स होते हैं। तो आप लोगों ने पेपर इस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि आपका पेपर कंप्लीट भी हो जाए विद इन टाइम और आपको मार्क्स भी पूरे मिलें। तो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो आपका ये जो मोटिव है, जो गोल है, वो बिल्कुल यकीनन तौर पे जो है वो पूरा हो जाएगा। तो विदाउट एनी मोर डिस्क्रिप्शन हम जो है अपनी लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने शुरू करना है चैप्टर नंबर 1। यहाँ से पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या है। इसमें सबसे पहले है आईडीई, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और फिर उसके बाद रिजर्व वर्ड्स। तो आज के लेक्चर में हम ये सब चीज़ें जो हैं कवर करेंगे। इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर और रिजर्व वर्ड्स। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। बेसिकली ये चैप्टर सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के ऊपर है। तो जी हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग को जो है हम इंट्रोड्यूस करवाने लगे हैं इस क्लास में आप लोगों को। सो बेसिक्स आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी इसमें। पर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना कुछ जो है बेसिक कंसेप्ट देना चाहूँगी, ताकि आप लोग जब इस उसको चैप्टर को स्टार्ट करें या फर्दर पढ़ें तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। सबसे पहले मैं जो है ना लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने चाहूँगी। सॉरी, लैंग्वेज, व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, अगर हम इजी ज़ुबान में करें तो हमारे पास लैंग्वेज क्या होती है, एक ज़ुबान है। लेकिन लैंग्वेज का बेसिकली मकसद क्या है, अगर हम सोचें हमें कितनी लैंग्वेजेस पता हैं, तो हमें उर्दू आती है, ठीक है, हमें इंग्लिश आती है, और कुछ जो हैं आप लोगों की लोकल लैंग्वेजेस होंगी जैसे पंजाबी, सिंधी, सराइकी, तो ये भी आप लोगों को लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, लैंग्वेज का बेसिकली मकसद क्या होता है, सपोज करें 2 लोग हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज को क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वाई दे यूज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल की जाती है, टू कम्युनिकेट।
एक दूसरे से कम्युनिकेशन पैदा करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। कुछ एक दूसरे को बताने के लिए, समझने के लिए, अपना कोई काम करवाने के लिए, कोई काम किसी का करने के लिए। यानी जब दो लोग मिल के रह रहे होते हैं, हम ह्यूमन जो हैं बेसिकली एक सोसाइटी में रहते हैं, यानी मिल के रहते हैं। घरों में हम लोग मिल के रहते हैं, 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, फिर हम सोसाइटी में मिल के रहते हैं, स्कूल कॉलेज में। तो एक दूसरे से इंट्रैक्शन के लिए हमें एक ज़ुबान की ज़रूरत होती है, दैट इज़ लैंग्वेज। यानी हमने एक दूसरे से जब कम्युनिकेशन करनी होती है तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो अब हम जो है कंप्यूटर पे काम करने लगे हैं, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। हम भी इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, कोई काम करवाना होता है या हम इससे कुछ करवाना चाहते हैं या हम इसकी किसी क्वेश्चन को या इसके किसी जेस्चर को समझना चाहते हैं, तो हमें भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत है ताकि हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें। वी नीड ए लैंग्वेज, ठीक है। वी नीड अ लैंग्वेज, हमें एक ज़ुबान की ज़रूरत है। किस लिए? टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। और ऐसी ज़ुबान क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऐसी ज़ुबान क्या कहलाती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 टाइप्स की होती हैं। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये आपकी बुक में मौजूद नहीं है, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कोई टीचर नहीं देगा सिवाय मेरे। तो आप इस सीरीज़ में जो है ना बंधे रहिएगा, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप फॉलो करेंगे, बिलीव मी आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और पॉसिबली अगर आप इन सब को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, याद रखेंगे और एग्ज़ाम्स में जो है इसे कंसीडर करेंगे, तो आपके फुल मार्क्स ईजीली आ सकते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स। कितनी तरह की टाइप्स होती हैं लैंग्वेज की? 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेजेस हैं जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना बेसिक्स मशीन की होती है, ह्यूमन इसे इजीली जो है ना अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो ये वो लैंग्वेजेस हैं जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिन्हें समहाउ ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अंदर इंग्लिश यूज़ होती है, और ये दोनों बेसिकली लैंग्वेजेस हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल और लो लेवल लैंग्वेज मशीन अंडरस्टैंडेबल। क्लियर? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल और मशीन अंडरस्टैंडेबल, ये हो गई। उसके बाद हम अब देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग क्या है? एक टीचर है, ठीक है। मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट दे दूँगी। एक टीचर है, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है। तो मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया और वो आप लोगों को समझ आ गई, यानी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और वो आप लोगों को समझ आ गई और उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोग्रामिंग। यानी आई एम फीडिंग सम इंस्ट्रक्शंस इन यू एंड यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन, दैट विल बी कॉल्ड प्रोग्रामिंग। और जो ये इन इंस्ट्रक्शंस को भर रहा है या दे रहा है, फीड कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड प्रोग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी बुक से देख लेते हैं प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन, जो हम लोगों ने अपने एग्ज़ाम में लिखनी है, अगर हमारे एग्ज़ाम में डेफिनेशन आ जाती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे है दीज सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हमने दीज को काट देना है, यहाँ पे लगाना है द सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम। इंस्ट्रक्शंस की जो सीरीज़ है, यानी एक से ज़्यादा जो इंस्ट्रक्शन है उसे हम सीरीज़ कहेंगे। सीरीज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, इसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर इज़ नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और वो जो फीडिंग का प्रोसेस है दैट विल बी कॉल्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्रामर की डेफिनेशन। द पर्सन हु नोज़ हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, वो इंसान या वो पर्सन जिसे पता है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम कैसे लिखना है करेक्टली, इज़ नोन एज प्रोग्रामर। यानी जिसको प्रोग्रामिंग आती है और वो प्रोग्राम लिख रहा है, दैट विल बी नोन एज प्रोग्रामर। उसके बाद जो है प्रोग्रामर लैंग्वेजेस की डेफिनेशन है। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन द स्पेशल लैंग्वेजेस। प्रोग्रामर्स जो कंप्यूटर राइट करते हैं वो स्पेशल लैंग्वेजेस में राइट करते हैं, जो कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल जावा, सी, सी प्लस प्लस एंड सी हैश,
ये ये जितनी एग्जांपल दी गई है ना, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस की दी गई हैं। यहाँ पे आपको इस बुक में जो है लो लेवल लैंग्वेज का कोई कंसेप्ट नहीं दिया, लेकिन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ जो कि आप लोगों को कंपाइलर वाली डेफिनेशन में समझ आएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ पे जो है 4 डेफिनेशन इस पूरे पैराग्राफ में, सिर्फ 4 डेफिनेशन जो कि तकरीबन 5 से 6 लाइंस के ऊपर कंसिस्ट करती हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये जो सारा है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और 10th क्लास में हम जिस लैंग्वेज को स्टडी करेंगे दैट इज़ सी। C language was developed by Dennis Ritchie between 1969 and 1973 at Bell Labs। ये ठीक है, ये आपके लिए ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या फिर MCQ करके जो है ना इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि जब आप इस बुक को रिव्यू करें तो आपको पता हो और आप इसे देखें और आपको याद हो, ताकि अगर ऑप्शन ये आ जाए तो आपके नंबर जो हैं वो कट ना हो। उसके बाद है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट? हर चीज़ को या हर काम को करने के लिए किसी ना किसी एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। सपोज़ करें आप पढ़ते हैं ना, तो आपको पढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट चाहिए, यानी वो इन्वायरमेंट क्या, आप स्टडी कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट आपको स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फॉर्म में दिया जाता है। आप आते हैं, एक क्लास दी जाती है, एक टीचर प्रोवाइड किया जाता है, बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, टाइम टेबल होता है, स्केड्यूल होता है, उसके मुताबिक आपके पीरियड होते हैं। दैट इज़ ऑल इन्वायरमेंट, ठीक है। स्टडी का वो इन्वायरमेंट है। अगर हम गार्डनिंग करना चाहते हैं, यानी बागबानी करना चाहते हैं, कोई पौधे या प्लांट्स जो हैं वो हम उगाना चाहते हैं, तो उसके जो कुछ टूल्स चाहिए होंगे हमें, उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, दैट विल नोन एज गार्डनिंग इन्वायरमेंट। तो इसी तरह जब हमने प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो प्रोग्रामिंग करने के लिए भी हमें एक प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की चीज़ें चाहिए होती हैं, टूल्स चाहिए होती हैं। द ऑल सेटअप एंड द ऑल टूल्स नीडेड टू डू ए प्रोग्रामिंग और टू राइट अ प्रोग्राम इज़ नोन एज प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन बनेगी, अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स अप ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। इट इज़ एसेंशियल टू सेट अप ए प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बिफोर वी स्टार्ट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। इट वर्क्स एज बेसिक प्लेटफॉर्म टू फॉर अस टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम। ठीक है, आपने इतना सा जो है ना ये याद कर लेना, आपको ये पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर लिखा था, जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। द थिंग यू नीड टू consider during exam are these 3.5 lines। क्लियर? आप इन सिर्फ 3 लाइन्स को, या 3 से ये थोड़ी सी ज़्यादा है, इनको बस कंसीडर कर लें। ये प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की डेफिनेशन है। इससे भी ज़्यादा आप शॉर्ट करना चाहते हैं, टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। ये थोड़ी सी डिटेल है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन लिख देंगे तो आई थिंक आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे एक शॉर्ट क्वेश्चन के। तो थोड़ी सी डिटेल ऐड कर दी जाए तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, आई एम 100% श्योर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट? ये इसकी यहाँ पे डेफिनेशन है, अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स। यानी ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो आपको प्रोग्रामिंग के लिए हर टूल प्रोवाइड करे, हर आपकी नीड को प्रोवाइड करे, फुलफ़िल करे, वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहलाता है। इन्वायरमेंट का पता चल गया, लेकिन ऐसा कोई कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो हमें तमाम चीज़ें दे दे, वो क्या कहलाएगा? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है, अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर्स in writing and executing computer program is known as integrated development environment। ठीक है। और जो उर्दू मीडियम वाले हैं, सेम जो है आप लोगों का पेज नंबर है, आप इसे ही फॉलो करें डेफिनेशंस को। इसी तरीके से आप जो है निशान लगा लें। और कॉन्सेप्ट तो मैं जो है आपको उर्दू में ही दे रही हूँ, तो आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये डेफिनेशन करनी है और यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हैं। विजुअल स्टूडियो एक आईडी ही है, एक्सकोड, कोड ब्लॉक और डेवलपर C++। ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल देख लेते हैं, एक आईडी क्या प्रोवाइड करता है। इसमें जो बताया गया कहते ये एक आईडी है, ठीक है, उसकी एक पिक बनाई है। यहाँ पे कुछ बटन्स लगे हुए हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ मेन्यूज़ हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दिया गया है, यानी कि आप देख सकते हैं, बटन्स को क्लिक कर सकते हैं, इसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं।
तो जो है इस तरह के इन्वायरमेंट को वो कहता है कि एक आईडी आपको ये सब चीज़ें, ये सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। आप जो यहाँ पे प्रोग्राम राइट करेंगे, यहाँ पे आप उसे रन करके देख सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ एक आईडी प्रोवाइड करता है और यहाँ पे ये दी गई हैं। अगर तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन करना है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने डेफिनेशन और कोई सी एक एग्जाम्पल दे देनी है। इसमें ये यही बताया एन ID हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक ID का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, मीनिंग दैट यूज़र कैन इंटरेक्ट विद इट यूजिंग विंडोज़ एंड बटन्स टू प्रोवाइड इनपुट एंड गेट आउटपुट। यानी कि जो इस पर बटन्स दिए गए तो होते हैं, उन्हें आप जो है प्रेस करके और उन्हें इस्तेमाल करके इनपुट आउटपुट का अमल कर सकते हैं। दैट विल बी नोन एज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। An IDE consists of tools that help a programmer throughput the phases of writing, executing। यानी आप उसमें प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये दी जाती हैं। ठीक है, आई थिंक अब जो है हमारा ये भी क्लियर हो गया है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता चल गई है। टेक्स्ट एडिटर, व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप टेक्स्ट एडिट कर सकें, यानी टेक्स्ट लिख सकें, कॉपी पेस्ट कर सकें, डिलीट कर सकें, तो वो क्या कहलाता है? टेक्स्ट एडिटर कहलाता है। देयर आर सो मैनी टेक्स्ट एडिटर, नोट पैड, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दे आर सो मैनी। ठीक है, और IDE आपको जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसके अंदर टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। अ टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम। टेक्स्ट एडिटर क्या है? एक प्रोग्रामर को ये फैसिलिटी दे कि वो अपना प्रोग्राम राइट कर सके और एडिट, यानी जो उसने लिख लिया है उसमें डिलीशन, एडिशन, कॉपी पेस्ट वगैरह भी कर सके। ऑल IDEs हैव देयर ऑन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर। हर IDE का अपना एक स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर होता है। हमने पीछे IDEs पढ़े हैं डिफरेंट, तो ये IDEs हैं, कहते हैं जो आप IDE इस्तेमाल करेंगे उसका एक अपना जो है टेक्स्ट एडिटर होगा। इट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ एन IDE वेयर वी कैन राइट एंड प्रोग्राम। ये मेन स्क्रीन होती है IDE की जहाँ पे हम अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही आएगी, ये लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी नहीं आया। ठीक है, यहाँ से हम इसकी सिर्फ डेफिनेशन कर लेंगे और यहाँ पे ये हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया जो कि हम आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम इसी प्रोग्राम से जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, उसके बाद है कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? देखें, कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ह्यूमंस उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो ह्यूमंस क्या करते हैं? अपने कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, और फिर अब कंप्यूटर तो हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ह्यूमंस हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती हैं और कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके दरमियान में एक तर्जुमान होता है, इंटरप्रेटर होता है, ट्रांसलेटर होता है। वो क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर जो है उसे ईज़िली अंडरस्टैंड कर सके। इसकी बहुत आसान और सादा सी मिसाल ऐसे है कि आप कहीं जाते हैं किसी दूसरे कंट्री में, सपोज करें आप चाइना में जाते हैं और आपको चाइनीज़ नहीं आती, तो आप किसी चाइनीज़ से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो यू नीड अ पर्सन हु नोज़ बोथ द लैंग्वेजेस। आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसे दोनों लैंग्वेजेस आती हों, चाइनीज़ भी, और अगर आप इंग्लिश बोल सकते हैं इंग्लिश, और अगर आप उर्दू बोल सकते हैं तो उर्दू। लेट्स सपोज आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, तो आप उस इंसान से जो है, ये आप हैं, ये चाइनीज़ है, ठीक है, तो आपको एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत है जिसे इंग्लिश और चाइनीज़ दोनों आती हैं। आपको सिर्फ इंग्लिश आती है, उसको सिर्फ चाइनीज़ आती है, तो आपने जो भी कहना आप इससे कहेंगे और ये उसे कन्वर्ट करके इसे बता देगा, इससे समझ आ जाएगी, ये वैसे प्रोसेसिंग करेगा। सेम इज़ द कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? Computer only understand and work in machine language consist of zeros and one. They require the conversion of program written and programming language to machine language. वो सिर्फ और सिर्फ इन्हें जो है यानी कि एक ऐसा कन्वर्जन चाहिए होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें ताकि वो उसे एग्जीक्यूट करें। और ये जो काम करता है ये क्या करता है? कंपाइलर करता है। तो कंपाइलर की डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी
ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, कंसेप्ट देने के लिए था। अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड। मैंने आपको हाई लेवल का भी पहले बता दिया लैंग्वेज का, ठीक है, मशीन लैंग्वेज का भी बता दिया। जो मशीन लैंग्वेज में कोड लिखा जाएगा, इंस्ट्रक्शन लिखी जाएंगी, वो मशीन कोड कहलाएगा। यानी कंपाइलर क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल प्रोग्राम, लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम या कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब मुझे लगता है कि आपको कंपाइलर की बहुत अच्छे से समझ आ गई है, ठीक है। यहाँ पे देखें, सॉरी, थ्रो डायग्राम बताया गया, ये कंप्यूटर प्रोग्राम की फ़ाइल है, इसे कंपाइल किया गया है, ये बाइनरी फाइल में कन्वर्ट हो गई है, यानी मशीन कोड में कन्वर्ट हो गई है, और अब कंप्यूटर क्या है, इसको अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद है प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अब ये कुछ चीज़ें आपको बता दी लैंग्वेजेस के बारे में। अब प्रोग्रामिंग की बेसिक्स हैं, आप चाहे कोई भी लैंग्वेज चेंज कर लें, ये जो बेसिक्स हैं ये सेम रहेंगी। सिंटैक्स की डेफिनेशन सेम रहेगी, सिंटैक्स लैंग्वेज टू लैंग्वेज चेंज होता रहेगा। तो ये प्रोग्रामिंग्स की बेसिक्स है, हम करने लगे हैं। तो जी, हर लैंग्वेज की अपनी एक ग्रामर होती है। लाइक अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज कराने से पहले आपको इंग्लिश की ग्रामर करवाई जाती है। उर्दू करते हैं तो उर्दू की ग्रामर करवाई जाती है, उसमें टेंसेस करवाए जाते हैं, और अगर वो गलत हों तो इसका मतलब होता है ग्रामेटिक मिस्टेक होती है। तो जब आप कंप्यूटर की लैंग्वेज को रीड करते हैं, इसकी भी अपनी ग्रामर होती है, यानी इसके भी कुछ असूल होते हैं। इसकी प्रोग्राम उसको लिखने के लिए आप उन असूलों को फॉलो करते हैं। अगर आप उन असूलों को फॉलो नहीं करते तो जब भी आप प्रोग्राम राइट करेंगे, अगर कोई किसी असूल की खिलाफ वर्जी होगी तो एरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम दा कर लेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ रूल्स इज़ नॉन एज सिंटैक्स ऑफ ए लैंग्वेज, यानी जो कुछ रूल्स है ना किसी भी लैंग्वेज के, वो क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। सिंटैक्स कैन बी थॉट ऑफ एज ग्रामर ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे जो है हम ग्रामर भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ डेफिनेशन जो है वो करने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें याद करने वाला। उसके बाद है कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर, जिनका स्पेसिफिकली कोई पर्पस होता है, कोई काम होता है। अगर तो आप उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये क्या है, ये एक पेन है, ठीक है, और हम जो है पेन का वर्ड इसी तरह की किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ये भी एक पेन है, ठीक है, और ये भी एक पेन है, और ये भी एक पेन है। लेकिन क्या ये एक पेन है? नहीं, ये एक बुक है। तो हमने हर चीज़ के लिए स्पेसिफिकली कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, सोचे हुए हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इसी तरह सी लैंग्वेज के अंदर भी कुछ वर्ड्स हैं जिनका अपना स्पेसिफिक मकसद है, और उसे हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी इसको मैं पेन नहीं कह सकती और इसको मैं बुक नहीं कह सकती। इसका अपना एक नाम है और इसका अपना एक नाम है, एंड दिस नेम और इज़ रिजर्व फॉर दिस थिंग, एंड द स्पेसिफिक नेम इज़ रिजर्व फॉर दिस थिंग। यानी बुक का जो नाम है वो इसके लिए रिजर्व है, और पेन का जो नाम है वो इसके लिए रिजर्व है। मैं इसका नाम इसके लिए नहीं और इसका नाम इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती, ठीक है। यही रिजर्व वर्ड्स हैं। कहते हैं एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक लिस्ट ऑफ वर्ड होती है दैट इज़ प्री डिफाइंड, जो ऑलरेडी डिफाइन की गई होती है, यानी उनके मकासद बताए गए होते हैं कि ये नाम इस काम के लिए, ये वर्ड इस चीज़ के लिए है। ईच वर्ड हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग, हर लफ्ज़ का अपना एक ख़ास मकसद होता है, ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर, जो कंपाइलर को पता होता है। दीज वर्ड्स आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स, और इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स कहते हैं और की वर्ड्स कहते हैं। इसमें ये डेफिनेशन करने वाली है, और इसमें से आप कोई सी 2 एग्जाम्पल कर लें, 3 याद कर लें, ताकि जब लिखने लगे एक आधी अगर आपको भूल भी जाए तो इट्स ओके। तो आप इसमें से कोई भी 3 जो आपको ईजी लगती हैं, इफ़, डू, फॉर, जो भी आप, मैंने बस फर्स्ट 3 जो है अंडरलाइन कर दी हैं, जो आपको ईजी लगे वो जो है आप इसमें से कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई, एक लिस्ट दी गई है, और यहाँ पे जो है कुछ नेम दिए गए हैं। कहते हैं कि इसमें से कौन से नाम जो हैं वो सी लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड्स हैं। तो इंट है रिजर्व कीवर्ड, और उसके अलावा रिटर्न है, स्ट्रक्ट है, मैथ है, ठीक है। इस तरह से हैं कि आप लोग देख लें और यहाँ से ढूंढें, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर? ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिमांड कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आप लोगों को
वीडियो बना दूँगी और इस तरीके से वीडियो बनाऊँगी कि वो मुश्किल लगने वाला टॉपिक आप लोगों को आसान लगेगा, ठीक है। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ी-सी भी हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और आपके जो जानने वाले हैं उनको अच्छे से जो है इस कोर्स की समझ आ सके, ठीक है। हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे नेक्स्ट, और जो इंतहाई आसान वे में करेंगे, ठीक है। मैं उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाऊँगी। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।